हाय गाइस, मैं हूं सलमान सर और आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली के क्वेश्चन आंसर। थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली का मतलब होता है कान्हा किसली का रोमांच। तो कान्हा किसली का रोमांच, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आज करवाने वाला हूं क्लास 8 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जो भी नई वीडियो आने वाली है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी। और यदि आपने थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली जिसको मैंने लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेन किया है, इसकी समरी को नहीं देखा है तो देख लें, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में बहुत आसानी होगी। और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको वीडियो इस लेसन की एक्सरसाइज, ग्रामर इन डिटेल, जिसे फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, सारी चीज़ें बुक में जो भी रहेगी सारी चीज़ें मिलेगी इस लेसन से संबंधित। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन, बोध प्रश्न। बोध प्रश्न मतलब समझ के आधार पर आपको उत्तर देने हैं। आपने लेसन में जो पढ़ा है उसके समझ के आधार पर आपको उत्तर देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन मीन्स होगा प्रश्न, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, आंसर यानी उत्तर देना। इन निम्नलिखित क्वेश्चनों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। व्हाट इज कान्हा किसली? कान्हा किसली क्या है? इज यानी है, व्हाट यानी क्या, कान्हा किसली। तो कान्हा किसली इज ए ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कान्हा किसली एक सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ए यानी एक, कान्हा किसली है। कान्हा किसली है अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, एक सुंदर राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वेयर इज इट सिचुएटेड, ये कहां पर स्थित है। वेयर इज कहां है, इट यानी यहां, सिचुएटेड स्थित। जब भी टी के बाद यू आता है तो टी को चा पढ़ते हैं, जैसे पिक्चर है ना, पिक्चर शब्द हुआ और आपका सिचुएटेड हुआ। और भी ऐसे शब्द आते हैं जिसमें टी के बाद यू आता है, तो टी के बाद जब भी यू आएगा तो उसको चा पढ़ेंगे। तो ये कहां पर स्थित है? इट इज यहां है, इट इज यानी है इन मंडला डिस्ट्रिक्ट। कहां पर? मंडला जिले में। मंडला जिले में और मंडला जिले के पास, जबलपुर मध्य प्रदेश में। नियर यानी पास, जबलपुर यानी मध्य प्रदेश, इन एमपी यानी मध्य प्रदेश में। तो यह मंडला डिस्ट्रिक्ट के पास जबलपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस। कान्हा नेशनल पार्क अपने अस्तित्व में कब आया, मतलब कान्हा नेशनल पार्क को कब पहचाना गया। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व में आना या अपनी पहचान मिलना। तो कब पहचान मिली थी इसको? वेर यानी कब, डिड ये जो पास्ट इंडिफिनिट के हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडिफिनिट से सेंटेंस बना हुआ है। कम यानी आना, इनटू यानी में, पार्क यानी उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है पहचान में कब आया या अस्तित्व में कब आया। तो जब भी वेन से क्वेश्चन आता है तो अपने को समय बताना रहता है। तो कब आया ये? 1955 में आया। तो आपका आंसर क्या होगा? इन 1955, 1955, केवल इतना से ही आपका आंसर है। बाकी पूरा के पूरा आपको क्वेश्चन से लिया हुआ है। यहां से कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस इतना लिख दिया। और फिर आपको इन लगाकर क्या लिखना है? इन लगाकर
1955 1955 ऐसा ही पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955 1955 में। यहाँ पर कम की सेकंड फॉर्म है केम, जिसका हिंदी मतलब होता है आना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर। वहां पर पर्यटकों को क्या आकर्षित करता है। टूरिस्ट, टूरिस्ट का हिंदी मतलब होता है पर्यटक। पर्यटक मतलब होता है जो लोग घूमने जाते हैं उनको पर्यटक बोलते हैं। तो वहां पर उन लोगों को क्या चीज आकर्षित करती है। अट्रैक्ट्स का मतलब होता है आकर्षित करना। व्हाट यानी क्या, देयर यानी वहां। व्हाट अट्रैक्ट्स क्या आकर्षित करता है द टूरिस्ट पर्यटकों को, देयर यानी वहां। तो क्या क्या चीज वहां पर आप अपने को आकर्षित करती है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले द नेचुरल सीनरी यानी प्राकृतिक दृश्य। नेचुरल यानी प्राकृतिक, सीनरी यानी दृश्य, और इसके अलावा जंगल लाइफ यानी जंगली जीवन, है ना, और वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, वाइल्ड यानी जंगली, एनिमल्स यानी पशु या जानवर, एंड और इसके अलावा क्या क्या है बर्ड्स, बर्ड्स यानी पक्षी, अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट्स। तो अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं, टूरिस्ट यानी पर्यटकों को। पर्यटकों को नेचुरल सीनरी, प्राकृतिक दृश्य, जंगल यानी वन, लाइफ यानी जिंदगी यानी जंगली जीवन, वाइल्ड एनिमल, और आपके पक्षी वहां पर जो घूमने जाते हैं उनको आकर्षित करते हैं, पर्यटकों को, टूरिस्ट को। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा। कान्हा में किस प्रकार की झोपड़ियां हैं। हट्स यानी झोपड़ियां, आर यानी है, देयर यानी वहां, एट यानी कान्हा में। एट का हिंदी मतलब होता है में। व्हाट टाइप ऑफ किस प्रकार की, इन तीनों ही शब्दों का एक अर्थ होगा किस प्रकार की। व्हाट टाइप ऑफ का मतलब होता है किस प्रकार की। तो कान्हा में किस प्रकार की झोपड़ियां हैं। तो कान्हा में किस प्रकार की, लोंग है, बगीरा लोंग, बगीरा लोंग टाइप की है। सिर्फ आपको आंसर में इतना ही याद रखना है, बगीरा लोंग, बाकी आपका इतना क्वेश्चन से है। बगीरा लोंग हट्स आर देयर एट कान्हा। बगीरा लोंग झोपड़ियां वहां पर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट का क्वेश्चन है व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड एनिमल्स। यह जो आपका क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, यह पैसिव वॉइस में बना हुआ है। अपने को कैसे पता चलता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर कैन के साथ बी लगा हुआ है। कैन एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल के बाद मॉडल का जब भी अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी को लगाते हैं। व्हाट एल्स और क्या, एल्स का मतलब होता है और, व्हाट यानी क्या। व्हाट एल्स और क्या, कैन बी सीन देखा जा सकता है ना। कैन यानी सकता है, सीन यानी देखना, जो कि सी की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है। सी की थर्ड फॉर्म है। व्हाट एल्स कैन बी सीन, वहां और क्या देखा जा सकता है। बिसाइड्स एनिमल, एनिमल के अलावा भी। बिसाइड्स का हिंदी मतलब होता है अलावा। एनिमल्स यानी जानवर, जानवरों के अलावा या जानवरों के अतिरिक्त या जानवरों के सिवा। जानवरों के सिवा, जानवरों के अतिरिक्त, जानवरों के अलावा, ये बिसाइड्स के 3 हिंदी मतलब होते हैं। एस लगने से इसका रूप परिवर्तित हो गया है, नहीं तो बिसाइड का हिंदी मतलब होता है बगल में, लेकिन एस लगने से बिसाइड्स का मतलब हो गया है अतिरिक्त। जैसे गुड, गुड यानी होता है अच्छा, लेकिन यदि इसमें एस जोड़ दिया जाए तो गुड्स हो जाएगा, और गुड्स का हिंदी मतलब होता है सामान। तो वहां पर कान्हा में, है ना, एट कान्हा का मतलब होगा कान्हा में जानवरों के अलावा और क्या देखा जा सकता है। तो वहां पर क्या देखा जा सकता है जानवरों के अलावा। 200 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स कैन बी सीन एट कान्हा। तो क्या देखा जा सकता है, 200 स्पेसीज मतलब 200 प्रजातियां किसकी,
पक्षी की, पक्षियों की 200 प्रजातियां देखी जा सकती हैं। कैन बी सीन का मतलब होगा देखी जा सकती है। एट कान्हा यानी कान्हा में, 200 यानी 200, स्पीसीज यानी प्रजातियां, ऑफ यानी कि, बर्ड्स यानी पक्षी। तो आपको आंसर में केवल 200 स्पीसीज ही ऑफ याद रखना है, 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, केवल इतना। बाकी जो है आपका यहाँ से तो ये और इतना आपका क्वेश्चन से लिया गया हुआ है ना दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं। और यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।